प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम एनवेलप चैप्टर से ली गई है। आज के लिए प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे लिए एक फैमिली ऑफ द कर्व की इक्वेशंस दी गई है, अर्थात एक इक्वेशंस दी गई है और चूंकि ये फैमिली ऑफ द कर्व की इक्वेशंस है इसलिए इसमें एक पैरामीटर होगा। हमारे लिए ये दिया हुआ है इस इक्वेशंस के अंदर पैरामीटर कौन सा है और फिर इस फैमिली ऑफ कर्व का हमें एनवेलप ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा आज का प्रॉब्लम है फाइंड द एनवेलप ऑफ एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फ़ा इज ए पैरामीटर। आपको ये इक्वेशंस दी गई है। इस इक्वेशंस के अंदर आपको ये बतला दिया गया है कि अल्फ़ा आपका पैरामीटर है और यहाँ पर चूंकि ए के संबंध में कुछ बात नहीं कही गई है इसलिए यहाँ पर ए कांस्टेंट है। ए पैरामीटर नहीं माना जाएगा। पैरामीटर तो उसने बतला दिया ए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ही माना जाएगा। अब हम जब इसकी एनवेलप की इक्वेशंस याद करना चाहते हैं तो जो जिसमें एक पैरामीटर होता है ऐसी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के दो प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर मैं आपको आज बतलाऊँगा, दूसरा मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कुछ डिफरेंस इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें दो पैरामीटर होते हैं, उनके बारे में फिर मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। तो देखिए, आपको जो इक्वेशंस दी गई है सबसे पहले हमने उस इक्वेशंस को लिख ली। हमने लिख दिया वी आर गिवन एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे लिए जो पैरामीटर दिया हुआ है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम इस इक्वेशंस का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। जब अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फ़ा के अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं उन्हें कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और साइन अल्फ़ा का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर जब कॉस अल्फ़ा का डिफरेंशिएट करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस साइन अल्फ़ा और बाई स्क्वायर वैसा का वैसा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस बाई स्क्वायर साइन अल्फ़ा और आर एच एस में ए स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है इसलिए इसका भी जीरो हो जाएगा। अब आपकी एक इक्वेशंस तो ये आ गई जो आपने दी गई ओरिजिनल इक्वेशंस को पैरामीटर के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट किया वो, और एक इक्वेशंस आपकी ओरिजिनल ये है और एक पैरामीटर की प्रॉब्लम है। तो अब इसका एनवेलप ज्ञात करने के लिए हम किसी भी प्रकार से ये इक्वेशंस फर्स्ट और ये इक्वेशंस सेकंड, इन दो इक्वेशंस में से जो पैरामीटर अल्फ़ा है उसको हम एलिमिनेट करके एक फल प्राप्त कर लेंगे। वो फल जो है वो हमारे लिए एक इक्वेशंस के रूप में प्राप्त होगा। वही हमारे इस फैमिली ऑफ द कर्व की या इस दिए हुए समीकरण की एनवेलप होगी। तो अब इस अल्फ़ा को एलिमिनेट करने के लिए भी बहुत सी विधियां हैं। जिस छात्र के मस्तिष्क में जो विधि आ जाए उस विधि से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको ऐसे किया है, इस वाले टर्म को तो LHS में रहने दिया माइनस बाई स्क्वायर साइन अल्फ़ा और इसको मैं RHS में ले गया। तो अब RHS में जाएगा तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद प्राप्त हो जाएगा आपको 10 अल्फ़ा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है इसलिए इसके सहायता से हम साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही हमारी जो है वो एनवेलप की इक्वेशंस हो जाएगी। तो इससे जब हम साइन अल्फ़ा निकाल रहे होंगे तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस और कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इन सूत्रों के साथ से जब हम साइन अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो साइन अल्फ़ा बराबर प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। इसी प्रकार से जब हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस अल्फा बराबर प्राप्त होगा वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस अल्फा बराबर प्राप्त हो जाएगा वाई की पावर 2 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी इसमें साइन अल्फा के स्थान पर तो ये वाली वैल्यू और कॉस स्क्वायर के स्थान पर कॉस अल्फा के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तभी हमारा इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से कहिए या इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से कहिए हमने ओरिजिनल इक्वेशन में से अल्फा अर्थात पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया, तो जो फल प्राप्त होगा वही हमारी एनवेलप की इक्वेशंस होगी। तो हमने लिखा नाउ पुटिंग द एबव वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब हमने इस की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी एंड वी हैव द रिक्वायर्ड एनवेलप, और इसके बाद हमारे लिए एनवेलप की इक्वेशंस प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इस साइन अल्फा के स्थान पर जब वैल्यू वाली पुट कर रहे होंगे तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू जब पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, और RHS में ए स्क्वायर वैसा का वैसा लिखा रहेगा। आपकी एक प्रकार से ये एनवेलप की इक्वेशंस आ गई, लेकिन आपको ना तो पुस्तक में ऐसा दिया होगा आंसर ये, और नहीं ऐसा लिखना अच्छा है। इसको सिंप्लीफाई करके जो सही रूप बने उसे आप बना लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स की पावर 4 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर प्लस वाई की पावर 4, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एलसीएम हो जाएगा, फिर हमें फल प्राप्त हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर आपका वैसे ही चलता रहेगा RHS वाला, क्लियर। अब अगर मान लीजिए जैसा आप जानते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसे हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, पी अपॉन अंडर रूट पी लिखा हुआ है तो इसे हम अंडर रूट पी लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फल प्राप्त होगा अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इस ए अंडर रूट को जो LHS में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के ऊपर है इसको भी आप समाप्त कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्लियर। तो हम जब इसको अंडर रूट को समाप्त करेंगे तो दोनों पक्षों का हमें हमारे लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फल हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4। यही हमारा जो है वो जो आपको फैमिली ऑफ द इक्वेशंस फैमिली ऑफ द कर्व दिया हुआ था उसके एनवेलप की इक्वेशंस आ गई। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 ये है ये ले लीजिए और आपकी इक्वेशन नंबर 2 ये बनी इसको ले लीजिए, और इन दोनों को आप स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर करिए और इसका भी स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए, तब भी आपका अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर उससे एनवेलप की इक्वेशन जो है यही आ जाएगी अल्फा की घातांक 4 प्लस बाई एक्स की घातांक 4 प्लस वाई की घातांक 4 इज इक्वल टू ए की घातांक 4, क्लियर। तो इस प्रकार से, लेकिन वो प्रोसीजर आपको ज़रा लेंथी पड़ेगा इसलिए वो प्रोसीजर मैंने आपको नहीं बताया है। मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा, आप विचार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।